हरे कृष्ण। कर्म का परिणाम आता है, अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा ही आता है, और जो कर्म सही नहीं किए हैं तो उसका परिणाम सही नहीं आता है। हमारे गुरु महाराज एक प्रसंग बताते हैं कि एक माता थी, उसे संतान नहीं हो रही थी। 20 वर्ष बीत गए, वो बहुत रोती थी। चलो, अब वो भगवान को कहती कि मुझे भगवान औलाद दो, औलाद दो, औलाद दो। पर कुदरत ऐसी हुई कि 20 वर्ष के बाद उस माता को एक पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। बहुत खुश थी, खुशी का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन कुदरत को फिर क्या मंजूर था, जो 20 वर्ष के बाद बालक आया वो 20 दिन में भगवान को प्यारा हो गया। बहुत रोती, बहुत रोती। अब बालक को देख के वो रो रही है कि भगवान आपने ये क्या किया, 20 वर्ष के बाद मुझे संतान मिली और 20 दिनों में चली गई। वहां एक महात्मा आए, उस महात्मा ने भी उस माता को बहुत समझाया, लेकिन उस माता ने कहा मेरे बालक को जीवित करो। महात्मा ने कहा मैं कैसे करूं, इस संसार में जो आता है सो जाता है। कहा थोड़ी देर के लिए, बस ये मुझे मां बोले, मेरे कान सुनने के लिए तरस गए हैं कि वो मुझे मां बोले। ठीक है, महात्मा के पास रिद्धि सिद्धियां थी। उस कुछ क्षण के लिए महात्मा ने उस बालक को जीवित किया, और वो माता उस बालक के साथ गले मिलके बहुत रोई, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मुझे एक बार मां बोल। पता है उस बच्चे ने क्या कहा? क्या कहा कि आप मेरी मां नहीं हो, मैं आपका पुत्र नहीं हूं, मैं तो कर्म का हिसाब किताब लेने आया था। मां हैरान हो गई, मुझसे कौन सा कर्म का हिसाब किताब तुम लेने आए थे? तब उस बालक ने कहा कि मैं पिछले जन्म में एक स्त्री था, और मैं स्त्री थी, मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी, और आप भी स्त्री थी, और आपने क्या किया कि आपने मेरे पति को प्रेम जाल में फंसाया और मेरे पति को मुझसे अलग कर दिया। मैं अपने पति के लिए बहुत रोई कि ये मेरा पति है, लेकिन तुम मेरे पति को अपने साथ लेके गई, तुमने उसको अपने प्रेम जाल में फंसाया और मुझसे मेरे पति को अलग कर दिया। तब मैं बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। आज वही स्त्री, मैं तुम्हारा बेटा बन के आया, और अब देखो मैं तुमसे अलग हो रहा हूं, और देखो तुम उतना ही रो रही हो जितना कल मैं रोई थी अपने पति के लिए। तुमने मेरे पति को मुझसे अलग कर दिया। आज वही स्त्री, मैं बेटा बन के आया हूं और तुमसे अलग हो रहा हूं, और तुम देखो कितना रो रही हो। मैं तो कर्म का हिसाब किताब लेने आया था। और उस बालक के फिर प्राण निकल गए। कहने का मतलब है कि जो कर्म है उसका एक रिजल्ट आता ही है। अच्छे कर्म का अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन उसके साथ साथ इंतजार भी करना होगा। और कर्म सही नहीं है तो उसका परिणाम भी फिर सही नहीं आएगा। इसलिए कर्म का परिणाम आता है। और आपको बता दें कि शुक्रवार, परसों 27 फरवरी अमल की एकादशी है, और एकादशी में एक नियम होता है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। हमारे साथ उठिए सुबह 5 से 6 बजे अर्ली मॉर्निंग यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर जप करें, हरि कथा सुने। हरे कृष्ण।